हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रेखा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। हम केमिस्ट्री में बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट जो कि प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी है, उसके टॉपिक्स कृष्णिका विकिरण एवं प्लांक के विकिरण सिद्धांत के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स को समझने से पहले कि किस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव हुआ, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि जो यांत्रिकी है वो विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के कणीय पिंडों के गति के गुणों का अध्ययन करते हैं तथा इन कणों की गति के संबंध में न्यूटन के सिद्धांत तथा मैक्सवेल के सिद्धांत दिए गए हैं, जो कि चीर संबंध यांत्रिकी के अंतर्गत आते हैं। परंतु इनके द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। अतः प्लांक व आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश के विकिरण या क्वांटा या फोटोन हैं, उनका उत्सर्जन असतत रूप से होता है या बंडलों के रूप में होता है, एवं इस सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश तरंगों में कण जैसे गुणों की व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार डी ब्रोगली ने बताया कि जो प्रकाश है वो द्वैत प्रकृति दर्शाता है, अर्थात तरंग एवं कण दोनों के अनुसार व्यवहार करता है, और इस सिद्धांत को हम तरंग यांत्रिकी सिद्धांत कहते हैं। परंतु जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन, इनकी प्रकृति एवं गुणों की व्याख्या इन सिद्धांतों के द्वारा नहीं कर सकते। अतः हाइजेनबर्ग एवं श्रोडिंगर ने आधुनिक सिद्धांतों के बारे में बताया जिसके द्वारा क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव हुआ, एवं क्वांटम यांत्रिकी के बाद ही हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति, गुणों की व्याख्या कर सकते हैं, एवं जिससे विभिन्न परमाणु में स्पेक्ट्रम आदि समस्त गुणों की व्याख्या संभव हुई है। इस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी का उद्भव हुआ। नव कि कृष्णिका विकिरण क्या होते हैं। हम जानते हैं, नाम से स्पष्ट है कि कृष्णिका यानी काला, यानी कृष्णिका वह सतह है जिसका अवशोषणांक इकाई होता है, अर्थात यह उन सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है जो कि इस पर आपतित होते हैं। एक कृष्णिका विकिरण एक पूर्णतया अवशोषक ही नहीं है, यह पूर्णतया उत्सर्जक भी है। अतः हम कृष्णिका को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा काल्पनिक पिंड जो समान रूप से विकिरणों के समस्त तरंगदैर्ध्य को अवशोषित या उत्सर्जित करता है। चूँकि हम जानते हैं कि जब विकिरण किसी वस्तु की सतह से टकराते हैं तो जो विकिरण ऊर्जा है उसका कुछ भाग परावर्तित, कुछ भाग अवशोषित तथा कुछ भाग स्थानांतरित होता है। अतः किसी सतह पर गिरने वाला प्रकाश या ऊर्जा जो कि सतह के द्वारा अवशोषित किया जाता है, वही उसका अवशोषणांक कहलाता है, तथा कृष्णिका के लिए अवशोषणांक का मान 1 होता है। कृष्णिका को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह एक धातु का खोखला गोला होता है जिसे अंदर से काला कर देते हैं। इस गोल में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जो कि गोले के अर्धव्यास का लगभग 20वां भाग होता है, और जैसे ही कोई विकिरण छिद्र से गोले के अंदर प्रवेश करता है, वह काली की गई दीवारों से अवशोषित हो जाता है। और हम मानते हैं कि जितना प्रकाश कृष्णिका की सतह पर गिरता है वह संपूर्ण उन दीवारों द्वारा अवशोषित हो जाता है, जिससे इसका अवशोषणांक 1 हो जाता है। यह डायग्राम विभिन्न ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को दर्शाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं तो उस वस्तु से उष्मा, ऊर्जा या विकिरण के रूप में बाहर निकलती है, तथा इन विकिरणों का
तरंग के रूप में उत्सर्जन होता है। तथा यह देखते हैं कि गर्म वस्तु से निकलने वाली विकिरणों की ऊर्जा एक स्पेक्ट्रम बनाती है जो कि वस्तु के ताप पर निर्भर करता है। ल्यूमर तथा प्रिंगसिम ने उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता या ऊर्जा तथा स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्ध्य तापमान से किस प्रकार प्रभावित होती है इस चित्र के द्वारा समझाया है। तथा उन्होंने बताया कि अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंगदैर्ध्य के वक्र प्राप्त होते हैं तथा उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता या ऊर्जा स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्ध्य अलग अलग ताप पर डिफरेंट होती है। तथा निम्न ताप पर विकिरण स्पेक्ट्रम में निम्न ऊर्जा वाले विकिरण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ताप को इंक्रीज करते हैं स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बढ़ता है एवं विकिरण दर्शे क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। अर्थात अधिक ऊर्जा वाले क्षेत्र में ताप बढ़ाने पर पहले वस्तु नीली, बाद में लाल और अंत में सफ़ेद दिखाई देने लगती है। तो डिस्कस करेंगे कि कृष्णिका विकिरण के अध्ययन से किन नियमों का प्रतिपादन हुआ। तो फर्स्ट है स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम। स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम क्या कहता है कि कृष्णिका के सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। अर्थात उत्सर्जित ऊर्जा E समानुपाती T की पावर 4, जहाँ T क्या है, परम ताप है, यानी E बराबर सिग्मा T4, जहाँ सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसका मान 5.669 × 10⁻⁸ वाट मीटर -2 केल्विन -4 होता है। यह नियम केवल कृष्णिका के लिए लागू होता है। यदि कृष्णिका का क्षेत्रफल A तथा समय T हो तो उत्सर्जित ऊर्जा E बराबर A T सिग्मा T4 होगी। सेकंड नियम है वीन का नियम। वीन का नियम क्या कहता है कि अधिकतम ऊर्जा वाले विकिरण के संगत तरंगदैर्ध्य लैम्डा m का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात लैम्डा m समानुपाती 1/T या लैम्डा m बराबर B/T या लैम्डा m × T बराबर B, जहाँ B वीन स्थिरांक है। इसका मान 2.93 × 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। तथा ऊष्मागतिकी के आधार पर कृष्णिका द्वारा ताप T पर लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य उत्सर्जित ऊर्जा E लैम्डा डी लैम्डा बराबर A/λ की पावर 5 फंक्शन लैम्डा T × डी लैम्डा होता है। पाश्चर ने बताया कि वीन के विस्थापन का नियम कम तरंगदैर्ध्य के कम मान पर खींचे गए प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है, परंतु अधिक तरंगदैर्ध्य पर यह असंगत हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वीन के विस्थापन का नियम दीर्घ तरंगदैर्ध्य पर असफल हो जाता है। अर्थात इस रीजन में प्रायोगिक वक्र तथा सैद्धांतिक नियम में विसंगति हो जाती है। तो अधिक तरंगदैर्ध्य पर समझाने के लिए रेले तथा जीन्स का नियम दिया गया। रेले तथा जीन्स ने रूढ़ यांत्रिकी के विभिन्न स्वतंत्रता की कोटियों में ऊर्जा के संविभाजन सिद्धांत का उपयोग किया तथा उन्होंने उत्सर्जित ऊर्जा का मान दिया जो निम्न प्रकार है। E लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8π kT/λ की पावर 4 × डी लैम्डा, जहाँ लैम्डा तरंगदैर्ध्य के बोल्ट्जमान स्थिरांक है तथा E लैम्डा डी लैम्डा लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा प्रास में ऊर्जा विकिरण घनत्व है तथा KT प्रत्येक कंपन की विधा की औसत ऊर्जा है। इससे स्पष्ट है कि उत्सर्जित ऊर्जा तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लैम्डा का मान कम होने पर E लैम्डा का मान ज़्यादा होता है। एवं जो रेले एवं जीन्स का नियम है, यह नियम तरंगदैर्ध्य के उच्च मानों पर प्रायोगिक मानों से मेल खाता है,
जबकि निम्न तरंगदैर्ध्य पर असफल हो जाता है। अतः वीन का विस्थापन का नियम निम्न तरंगदैर्ध्य पर तथा रेले-जीन्स का नियम उच्च तरंगदैर्ध्य पर प्रायोगिक मानों से मेल खाते हैं, परंतु इनके द्वारा हम स्पेक्ट्रम क्षेत्र में बने प्रायोगिक वक्र को समझा नहीं सकते हैं। अतः कृष्णिका विकिरण के ऊर्जा वितरण को समझाने के लिए जो सिद्धांत दिया गया वो मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया, जिसे हम प्लांक विकिरण नियम या प्लांक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। प्लांक विकिरण नियम या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत 1900 में जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया, क्योंकि वीन सूत्र केवल लघु तरंगदैर्ध्य में जबकि रेले-जीन्स दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए सही परिणाम देता है। अतः मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी कृष्णिका के द्वारा विकिरण का उत्सर्जन सतत रूप से न होकर विविक्त बंडलों या असतत रूप से ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, और जो ये बंडल होते हैं इन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, तथा ऊर्जा के विविक्त मान को ही हम क्वांटम कहते हैं, तथा प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात E समानुपाती न्यू या E बराबर h न्यू, जहाँ E क्वांटम ऊर्जा, न्यू विकिरण की आवृत्ति तथा h प्लांक कांस्टेंट है, जिसका मान 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। E बराबर h न्यू को ही विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, तथा प्लांक ने बताया कि जो कृष्णिका है वो कई दोलनों से मिलकर बनी होती है तथा प्रत्येक दोलन की एक निश्चित कंपन आवृत्ति न्यू होती है, तथा प्रत्येक दोलन की ऊर्जा विविक्त इकाइयों के रूप में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रत्येक दोलन की ऊर्जा का उत्सर्जन विविक्त इकाइयों के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन इकाई क्वांटम h के रूप में या फिर इसके पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अतः En बराबर Ne बराबर NH न्यू, तथा प्लांक सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित ऊर्जा E लेमडा बराबर 8πhc अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन E की पावर hc अपॉन लेमडा KT माइनस 1। चूँकि यह जो समीकरण है वह ल्यूमर तथा प्रिंगसिन के प्रायोगिक मान के समरूप है, जिसे प्लांक विकिरण नियम कहते हैं। यदि तरंगदैर्ध्य निम्न है तो hc अपॉन लेमडा KT का मान अधिक होगा, तो इस कंडीशन में जो E लेमडा का मान है या ऊर्जा का घनत्व का मान है वो शून्य होगा, तथा यदि लेमडा का मान अधिक है तो hc अपॉन लेमडा KT का मान कम होगा, तथा इस कंडीशन में जो ये 1 अपॉन E की पावर hc अपॉन लेमडा KT माइनस 1 का मान लगभग 1 माइनस hc अपॉन लेमडा KT के बराबर होगा। इस कंडीशन में प्लांक के समीकरण को हम रेले-जीन्स के समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अतः इस कंडीशन में प्लांक समीकरण उच्च तरंगदैर्ध्य पर प्रायोगिक मानों से मेल खाता है। तो इस प्रकार प्लांक समीकरण E लेमडा बराबर 8πhc अपॉन लेमडा की पावर 5 1 अपॉन E की पावर hc अपॉन लेमडा KT माइनस 1 तरंगदैर्ध्य के संपूर्ण प्रास में प्रायोगिक तथ्यों से मेल खाता है। यह ऊर्जा घनत्व तथा लेमडा के मध्य तीनों नियम प्लांक नियम, वीन के विस्थापन का नियम तथा रेले-जीन्स नियमों की प्रायोगिक वक्र से तुलना की गई है, जिसमें यह उच्च तरंगदैर्ध्य पर रेले-जीन्स का नियम प्रायोगिक वक्रों से मेल खाता है, लघु तरंगदैर्ध्य पर वीन का नियम प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है, लेकिन तरंगदैर्ध्य की संपूर्ण प्रास में प्लांक का नियम प्रायोगिक वक्र से मेल खाता है। इस प्रकार प्लांक का कृष्णिका सिद्धांत तरंगदैर्ध्य की संपूर्ण प्रास में प्रायोगिक वक्रों के संगत होता है, तथा
प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा बोर के परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम को समझाने में किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे।